नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आ चुका हूँ देवभूमि उत्तराखंड से आपके बीच में एक बार फिर से वापस। मेरा नाम है अरुण और मैं करता हूँ चार धाम पंच केदार में गाइड का काम। जैसा कि आप मेरे पिछले व्लॉग देख रहे होंगे, मैं हूँ अभी दो धाम यात्रा पर। कल हम पहुँचे थे बाबा बद्री के समीप पीपलकोटी में और आज प्रातः हम निकलेंगे थोड़ी देर में बद्रीनाथ की तरफ। तो सबसे पहले कमेंट में लिख दीजिएगा जय बद्री विशाल की और बने रहिएगा व्लॉग में। आज आपको होंगे बाबा बद्री के दर्शन। सो चल पड़ते हैं। हमेशा की तरह कुछ गेस्टों ने लेट कर दी है, उस चक्कर में बाकियों को रुकना पड़ रहा है। बोलो बद्री विशाल की। यात्रा करते करते हम पहुंच गए हैं धौली गंगा पर बने एक पुल के ऊपर और अभी बद्रीनाथ पहुंचने में हमें लगेंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास। बड़ा आनंद आ रहा है बद्रीनाथ की यात्रा में। ऊंचे ऊंचे पर्वत, ठीक ठाक सड़क। बरसात के बाद ही चलेगा पता कि कितना अच्छा काम किया है सरकार ने, पर आनंद आ रहा है। बने रहिएगा हमारी यात्रा में। आज आपको करवाएंगे बाबा बद्री के दर्शन। और साढ़े 8 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं बाबा बद्री के प्रांगण में। समय अनुसार हम एकदम सही गति से चलते आ रहे हैं। एक लंबी यात्रा के बाद पहुंच गया हूं मैं नर और नारायण पर्वतों के बीच आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित बद्रीधाम में। अब मैं और मेरे साथ आए समस्त यात्रीगण चल पड़े हैं बाबा बद्री के दर्शन करने। आज का मौसम थोड़ा पैक है, कोहरा छाया हुआ है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँचा पूरा वातावरण खुला खुला रहता है। पिछले वर्ष यहाँ यह कार्य प्रगति पर था, पर अब लग रहा है कि धीरे धीरे कार्य संपन्न हो रहा है। कुछ चीजें हैं जो हमारी सरकार अच्छी कर रही है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन तैयार कर रही हैं और अब हल्की झलक दिखने को मिल गई है हमें नीलकंठ पर्वत की। यहाँ बीच में है नीलकंठ पर्वत। अब चार धाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको हरिद्वार से डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए बसें हर समय उपलब्ध रहेंगी। राणा जी बोले थे थोड़ा चलने का आदत डालिए। पंच केदार करना है हमने नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बद्री धाम के रास्ते में बनाई गई है शंकराचार्य जी की एक सुंदर प्रतिमा। इसके ठीक पीछे है नीलकंठ पर्वत।
बद्री विशाल का मंदिर बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और श्रद्धालुओं की लाइन बहुत लंबी है, बहुत लंबी। हाँ, लेफ्ट पर निकल कर बाहर निकल जाएंगे। बद्री विशाल का मंदिर फूलों से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। अलकनंदा नदी के तट पर बसा है नारायण जी का बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे अलकनंदा नदी के तट पर ही एक तप्त कुंड भी है। अगर आप यहाँ जल्दी पहुँच पाते हैं तो एक बार तप्त कुंड में स्नान जरूर करें। बद्री विशाल जी के दर्शन करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा महसूस आया, शांति मिला, मजा आया। बद्री विशाल की, बद्री विशाल की, बोलो बद्री विशाल की जय हो। गंगा जल का गति गंगा है। समय के अभाव के कारण हम माणा गांव नहीं जा पाए। अगर आपको माणा गांव देखना है तो आप मेरे पुराने ब्लॉग देख सकते हैं। नाथ से वापसी की यात्रा में हमें रास्ते में एक ग्लेशियर मिल गया था। साथ के यात्रीगणों को उसके साथ फ़ोटो खिंचवानी थी, इसलिए हम वहाँ पर थोड़ी देर रुक गए। इससे रिलेटेड काफ़ी रील्स आपको कुछ दिनों में मेरे चैनल पर देखने को जरूर मिलेंगी। वापसी के रास्ते में अलकनंदा की एक सहायक नदी है गरुड़ गंगा, वहाँ पर हम रुके हैं। और इस नदी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर यहाँ का पत्थर आप अपने घर में रखते हो तो आपके घर में सांप नहीं आता। धाम यात्रा अच्छे से संपन्न होगी। बाबा केदार, बाबा बद्री के दर्शन हो गए। देखो बहुत लोगों का सपना रहता है हमने केदारनाथ जाना है, हमने बद्रीनाथ जाना है, पर किसी का पूरा नहीं होता। बहुतों का ना मेरे कॉल आते हैं कि यार केदारनाथ जाना था पर बुलावा नहीं आ रहा। आप लोग कर लिए तो बधाई हो आप सबके लिए। अच्छे से घूम लिए, दर्शन भी अच्छा से। बद्रीनाथ की कहानी आपको नेट पे मिल जाएगी, जो गाना हम गाड़ी में सुन रहे थे उस पे भी थी, ठीक है। पर पंच बद्री भी होते हैं, आदि बद्री, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, बद्रीनाथ। आदि बद्री के बारे में ये कहा जाता है कि जब बद्रीनाथ जाना दुर्लभ था तब लोग आदि बद्री में बद्रीनाथ जी के दर्शन करते। ठीक है, वो रास्ते में ही था, पर ये भाई तो भगा रहे थे, हम क्या करें। ठीक है, फिर आता है योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर विष्णु जी की योग मुद्रा में एक मूर्ति है, उसकी वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। फिर आता है भविष्य बद्री। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पे रहेगा और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हो पाएंगे, तब भविष्य बद्री में भगवान बद्री के दर्शन होंगे। ठीक, अब रहेंगे वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री में भगवान सब रास्ते में, सब हाँ, पर लास्ट बच गए वृद्ध बद्री। ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु ने वहाँ पर नारद को वृद्ध के रूप में दर्शन दिए थे। ये हो गए आपके पंच बद्री। ठीक है, हो गया भाई।
तो आप दिखाते नहीं सब पैदरी के रास्ता में भी हैं?